नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे ईमेल लेखन कैसे किया जाता है। अगर आपकी हिंदी की परीक्षा में ईमेल लेखन आ जाए तो इसका क्या फॉर्मेट होता है। तो बच्चों, आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे किसी को अपना मैसेज पहुंचाने का या किसी का मैसेज लेने का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे क्या है बच्चों? या तो व्हाट्सएप कर दो या किसी को मेल कर दो, है ना। तो ऐसे ही जब आपकी हिंदी की परीक्षा में ईमेल लेखन आए तो आपको जो है पूरा हिंदी में लिखना होगा। तो इसकी क्या फॉर्मेटिंग होती है, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ईमेल लेखन में कोई टफ नहीं है, इसको ध्यान से सुनिए। एक बार आपने सुन लिया, फिर आपको बस 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ईमेल लेखन में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक ईमेल लेखन के लिए बॉक्स बनाइए। ठीक है। अब बॉक्स बनाने के लिए आप स्टार्टिंग की 3 लाइंस बना दीजिए, एंड की लाइन मत बनाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्या पता आप मेल बहुत ज्यादा लंबा लिख दें और आपका जो बॉक्स है छोटा पड़ जाए, तो आपको एंडिंग लाइन जो है वो इरेज करनी पड़ेगी। या आपका मेल छोटा है और आपने बॉक्स बहुत लंबा बना दिया, तो आपको फिर से एंडिंग लाइन इरेज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप यह वाली 3 लाइंस बना दीजिए। लास्ट की लाइन जब आपका ईमेल लेखन फिनिश हो जाए इसके बाद बनाइए, क्योंकि बच्चों पेपर में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर हमारे कुछ सेकंड्स बच जाए उतना ही अच्छा है ना। तो ईमेल लेखन के लिए आप बॉक्स बनाइए अकॉर्डिंग टू मी, इससे आपका ईमेल लेखन प्रेजेंटेबल लगेगा। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रेषक। मैंने इसके आगे इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेपर में आप सिर्फ प्रेषक लिख कर आइएगा। अगर आपने ब्रैकेट में इंग्लिश में फ्रॉम भी लिख दिया तब भी कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बच्चों, प्रेषक कौन होता है? जो इस मेल को भेज रहा है, जो इस मेल को सेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मेल कर रही हूं तो मैं क्या हो गई? प्रेषक। ठीक है। सेंडर ऑफ द मेल, जो इस मेल को भेज रहा है वह हो गया प्रेषक। अब प्रेषक में आप कोई भी काल्पनिक ईमेल आईडी डाल दीजिए। मैं आपको बच्चों यही एडवाइस करूंगी कि अपना असली या किसी और का असली ईमेल आईडी मत डालकर आइएगा। आप कोई भी काल्पनिक ईमेल आईडी डाल दीजिए और ईमेल आईडी जो है वह आप इंग्लिश में ही डालेंगे। जैसे मैंने लिखा है mno@gmail.com, आप abc@rediffmail.com, yahoo.com कुछ भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है। प्रेषक लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रेषिती। अब प्रेषिती कौन होता है? टू। टू मतलब जो इस मेल को रिसीव कर रहा है। जैसे अगर मैंने आपको मेल किया तो मैं प्रेषक हो गई, यह मेल मेरी तरफ से जा रही है, मैं फ्रॉम में आ गई। अब यह मेल मैं आपको भेज रही हूं, तो आप इस मेल को रिसीव कर रहे हैं, तो आपका ईमेल आईडी प्रेषिती में आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम में आ जाएगा। तो प्रेषिती में भी आप कोई इमेजिनरी ईमेल आईडी डाल दीजिए, जैसे मैंने pqr@gmail.com डाल दिया। ठीक है। इसके बाद बच्चों होता है सीसी। अब सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। अब सीसी क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रेषक हूं, मैंने आपको मेल भेजी, आप हुए प्रेषिती। ठीक है। अब मैं यह चाहती हूं कि इस मेल की एग्जैक्ट कॉपी मैं 10 और लोगों को भेजूं और आपको पता रहे कि मैंने यह मेल किसे किसे भेजी है। तो मैं उन 10 लोगों का ईमेल आईडी सीसी में डाल दूंगी कार्बन कॉपी। इसका क्या मतलब है कि ओरिजिनल जो मेल है ये मैंने आपको भेजी और इसकी कॉपी मैंने 10 और लोगों को भेजी है। आपको भी पता रहेगा कि मैंने किन्हें किन्हें यह मेल भेजी है और उन्हें भी पता रहेगा कि इसका जो मेन मेल है वो मैंने आपको भेजा है। ठीक है। कार्बन कॉपी मतलब एग्जैक्ट कॉपी। तो आप वो 10 लोगों की जो ईमेल आईडी है वह सीसी में डाल दोगे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है बीसीसी।
तो बच्चों BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब BCC क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मेल भेजी, अब मुझे यह मेल 5 और लोगों को भेजनी है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि आपको पता चले कि मैंने यह मेल 5 और लोगों को भेजी है। तो आपको ना पता चले इसलिए मैं उन 5 लोगों की जो मेल आईडी है वह BCC में डालूंगी। तो इससे क्या होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने आपकी मेल किसी और को भी भेजी है, लेकिन उन लोगों को, उन 5 लोगों को पता रहेगा कि यह जो मेल है इसमें मेन जो टू है वह आपको भेजी गई है, आप प्रेषिती हैं। डिफरेंस समझ में आया बच्चों? सीसी में क्या होता है कि आपको भी पता रहेगा कि इस मेल की कॉपी किसे किसे भेजी गई है। BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो आपको नहीं पता रहेगा कि इस मेल की कॉपी किसे किसे भेजी गई है। ठीक है, तो बच्चों पेपर में आपको CC और BCC लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा कि आप इसे मेल कीजिए, तो मतलब आपको एक ही बंदे को मेल करनी होगी, तो आप CC और BCC मत लिखिए। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि इस मेल को 5 और लोगों को भेजिए तो आप CC में लिख सकते हैं, पर पेपर में नहीं पूछा जाता अक्सर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बाय चांस अगर वह पूछ ले, आपको बोल दे प्रश्न में कि इस मेल की कॉपी अन्य लोगों को भी भेजिए, तो आप CC और BCC की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों आप सिर्फ यही फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा प्रेषक यानी फ्रॉम, जो मेल भेज रहा है, फिर प्रेषिती यानी टू, जिसको यह मेल जा रही है। इसके बाद CC और BCC लिखने की जरूरत नहीं है अगर प्रश्न में नहीं बोला गया। इसके बाद आप डायरेक्ट विषय लिख दीजिए। विषय यानी सब्जेक्ट, कि यह मेल किस बारे में है। ठीक है, जैसे हम लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र में हम सब्जेक्ट विषय लिखते हैं, वैसे ही मेल में हम विषय लिखेंगे। तो आपका जो विषय है वह छोटा सा होना चाहिए, बहुत लंबा विषय मत लिखिएगा, लेकिन मीनिंगफुल विषय लिखिएगा। छोटा सा सरल और मीनिंगफुल विषय लिखिए। ठीक है, समझ आया? अब विषय लिखने के बाद आप फॉर्मेटिंग ऐसे कर सकते हैं, आप ब्लॉक बना दीजिए। इसके बाद आप, जैसे हम पत्र में अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, वैसे ही आप अभिवादन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप औपचारिक पत्र, औपचारिक मेल कर रहे हैं, मेल भी 2 प्रकार की हो जाएगी, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। यानी अगर आपको किसी अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक फॉर्मल मेल करनी है, स्कूल के प्रिंसिपल को या कोई सरकारी कर्मचारी को, तो यह सारे हो जाते हैं औपचारिक मेल। अगर आपको अपने किसी रिश्तेदार को मेल करनी है या अपने मित्रों को मेल करनी है तो वह हो जाती है अनौपचारिक मेल। तो औपचारिक मेल में जो आपकी भाषा है वह आप फॉर्मल भाषा लिखेंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक में जैसे हम अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं आप कैसे हैं, आप अपना ध्यान रखिए, हम अनौपचारिक जैसे पत्र लिखते हैं वैसे ही आप अनौपचारिक मेल लिखेंगे। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक में अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। तो बच्चों अभिवादन अगर आप अपने से बड़ों को कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आदरणीय। अगर आप अपने बराबर और अपने छोटे को कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रिय, अनौपचारिक मेल में। ठीक है, और अगर आप औपचारिक मेल कर रहे हैं तो आप आदरणीय लिख सकते हैं। समझ आया? ग्रीट करने के बाद, अभिवादन करने के बाद आप अपना मेल लिखना स्टार्ट कीजिए। 2 पैराग्राफ्स में आप अपना मेल लिख दीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा गया है और अपना आप मेल लिखना स्टार्ट कीजिए। आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, यानी सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखिए। बहुत लंबे लंबे वाक्य मत लिखिए, छोटे छोटे मीनिंगफुल वाक्य लिखिए। ठीक है, और बच्चों अपने विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखिए, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, कहाँ अल्प विराम आएगा या कोई और कौन सा विराम चिन्ह आएगा, उनका जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको विराम चिन्ह की भी वीडियो देखनी है
तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए। जब आपने मेल लिख दिया, इसकी बॉडी लिख दी, इसके बाद अनौपचारिक मेल में आप अंत में सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम। जैसे अगर मेरा नाम है कंवल गुजराल तो आपने पूरा लिखा। अंत में जैसे हम अनौपचारिक पत्र में हम एंड करते हैं, जैसे अगर हम अपने अंकल को पत्र लिख रहे हैं तो आखिरी लाइन लिख सकते हैं कि कृपा करके आंटी को मेरा प्रणाम कीजिएगा, आपका पुत्र या आपकी पुत्री कंवल, सिर्फ फर्स्ट नेम। या फिर आप क ख ग भी लिख सकते हैं। अगर प्रश्न में नाम दिया गया है तो आप वही नाम लिखेंगे। औपचारिक पत्र के केस में यानी फॉर्मल मेल के केस में आप क्या करेंगे, औपचारिक मेल के केस में जब आपका मेल खत्म हो जाए तो आप अंत में धन्यवाद लिखेंगे। इसके बाद आप साइन भी कर सकते हैं और फिर अपना फुल नेम, अपना पूरा नाम लिखेंगे। और अगर प्रश्न में दिया गया है कि आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो लास्ट में आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम या स्कूल नेम, जैसे हम औपचारिक पत्र के अंत में लिखते हैं ऐसे ही आप औपचारिक मेल के अंत में लिखेंगे। इसके बाद आप लाइन डालकर अपना बॉक्स फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यह आपका हो गया ईमेल लेखन। बहुत इजी है बच्चों, बस आप एक बार इसका फॉर्मेट को सीख लीजिए। उसके बाद जैसे बॉडी जो होती है हम अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में लिखते हैं, ऐसे ही हम औपचारिक मेल और अनौपचारिक मेल में अंदर की बॉडी लिख देते हैं। ठीक है, तो एक दो बार अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद ईमेल लेखन आपको बहुत इजी लगेगा और आप बहुत अच्छे नंबर इसमें गेन कर पाएंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।